नस नस में ये जुनून के अंगारे देखो। अनअकैडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2020 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुंबई के नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम से मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करता हूं। और आज जो मैच है महत्वपूर्ण, वेस्ट इंडीज लीजेंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका लीजेंड्स। ये है वेस्ट इंडीज की टीम। शिव नारायण चंद्रपॉल जो कि थोड़े से इंजर्ड हो गए थे जब भारत के विरुद्ध मैच था, लेकिन फिट होकर वापस आए इस मैच में। डैरन गंगा उनके साथ ओपन करेंगे। ब्रायन लारा उनके कैप्टन है। रिकार्डो पावेल, डैंजा हायत, कार्ल हूपर, रिली जेकब्स विकेट कीपर। तीनों बेस्ट फास्ट बॉलर। सुलेमान बेन लेफ्ट आर्म स्पिनर। सैमुअल बद्री को शामिल किया गया जो कि लेग स्पिन बॉलर है, और एडम सैनफोर्ड। ये है वेस्ट इंडीज की टीम। ये चौथा मैच खेला जाना है अनअकैडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का साउथ अफ्रीका के विरुद्ध। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था। ये पहला मैच है साउथ अफ्रीका के लिए इस सीरीज में। साउथ अफ्रीका लेजेंड्स की टीम। गिब्स, विक, रुडोल्फ, जासवेल्ड, रोड्स कैप्टन है। हॉल, मॉकल, मैक्लरेन, क्रूगर, जोहांडर, पॉल हैरिस। और ये अनअकैडमी काउंटडाउन की शुरुआत हो गई है। दिलचस्पी अपने पूरे शबाब पर है। लेट्स क्रैक इट। ये मैच की शुरुआत जिसके प्रति सभी को इंतजार है। पहली गेंद, ये पहली गेंद बिल्कुल सही इलाके में, हालांकि रफ्तार ज्यादा नहीं थी। जोरदार शॉट लगाने की कोशिश, एक मौका था यहाँ पर। कॉटन बोल्ड हो सकते थे, रन भी लेना चाहते थे, वापस भेजा। पहला ओवर मेडन। प्रसन्न हो गए सभी। और ओवर पिच गेंद थी, ड्राइव किया ऑफ साइड में, पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रन। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन बिल्कुल कमजोर गेंद। ओवर पिच और आराम के साथ उसको केवल दिशा पर दिखानी थी, और ऑफ साइड में पॉइंट और कवर के बीच में से बढ़िया टाइमिंग, 4 रन। बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और ऐसी बॉल्स को तो वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा खासा रूम मिला था हाथ चलाने का उनको। ये इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ मिली, लेकिन फील्डिंग बहुत ही अच्छी। बैकवर्ड पॉइंट पर तेजी के साथ 1 रन के लिए दौड़ रहे हैं। रन आउट का मौका था, अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। शॉर्ट बॉल थी, पुल कर दिया, और आउटफील्ड यहाँ की बहुत ही तेज। कोई मौका नहीं फील्डर के पास। एक और बाउंड्री, और फिर से ओवर पिच और फिर ड्राइव, और फिर से वही परिणाम। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से 4 रन। ये ओवर पिच थी इस बार, और ड्राइव किया ऑन साइड में, मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से। ऑन ड्राइव एक मुश्किल स्ट्रोक होता है, लेकिन कितनी सरलता के साथ ये मुश्किल स्ट्रोक उन्होंने खूबसूरती के साथ लगाया। इस बार जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोई कोशिश, बॉल हवा में, लेकिन फील्डर के पास नहीं जाएगी। बड़े खुशकिस्मत रहे। और ये पुल करने की कोशिश की, सफल भी हुए। हालांकि टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था, लेकिन गैप ठीक से ढूंढी, मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में से 4 रन। आउटफील्ड इतनी तेज है कि कोई मौका नहीं रहता। एक बार गैप ढूंढ ले बैट्समैन तो कोई मौका नहीं रहता, और इस बार तो बेहतरीन शॉट। ये ड्राइव किया ऑफ साइड में, डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री की तरफ, 4 रन। ओवर पिच ऑफ स्टंप के बाहर हाथ लगाने का मौका भी मिला। और ये उषा आर्मी जो है, उषा फैन आर्मी, इनको भी मजा आ रहा है इस मैच में, जिस दिलचस्पी के साथ वो देख रहे हैं। फिर से ऑफ स्टंप के बाहर रूम था, और हमने देखा है कि जब जब रूम मिला है बैट्समैन को इस T20 वर्ल्ड सीरीज में, चूके नहीं है बैट्समैन। और जॉन्टी रोड्स को भी बीट कर दिया उन्होंने। इस बार अच्छी बॉल थी, कंधे का अतिरिक्त इस्तेमाल किया था। सीधा हाथ में पीछे खिलाड़ी था, टॉप एज कह सकते हैं इसे, कंट्रोल में नहीं थे शॉट के। और क्या बात है, ये इन्हें बहुत मजा आया विकेट का। जी हाँ, जितने दर्शक यहाँ पर मौजूद हैं चाहते हैं कि कुछ न कुछ एक्शन होता रहे।
बहुत बढ़िया शॉट, और पीछे स्वीपर कवर की अब लग्जरी मौजूद है। हल्का सा मिस फील्डिंग देखिए और 2 रन ले लिए। शॉर्ट बॉल कट कर दिया उसे, कोई मौका नहीं किसी भी फील्डर के पास। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, यहाँ की आउटफील्ड इतनी तेज है कि गैप मिल गया आपको एक बार तो फिर बाउंड्री मिलेगी ही। खाता खोला इस सिंगल के साथ ब्रायन लारा ने अपना, और क्लीन बोल्ड। उठा के मारने की कोशिश पहले भी की थी, बाल बचे थे तब, और इस बार आम बॉल तेज पॉल हैरिस की सीधा किला भेज दिया। ये डैरन गंगा के सिलेबस की बाहर की शॉट थी, क्योंकि उनको कभी भी ऐसे शॉट्स लगाते हुए देखा नहीं। लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ इस तरह के शॉट्स लगाने की जरूरत होती है जब आपको तेजी से रन्स बनाने हो। लेकिन जिस तरह की पोजीशन थी हाथ की, जिस तरह से सीम की पोजीशन थी, उससे पता चल गया था कि ये बॉल अंदर की तरफ आएगी, और कुछ वैसा ही हुआ। और यॉर्कर्स अच्छे लगाते थे, हाथ पे हल्का सा लगा पर थोड़ी सी ताकत जो थी शॉट की वो निकल गई, और 1 ही रन। हवा में खेल दिए शॉट, देखना है फील्डर वहां तक पहुंच पाते हैं या नहीं। नो मैन्स लैंड में ये बॉल गिर गई। बड़े खुशकिस्मत रहे रिकार्डो पावेल। I hope that we can get a good turtle so we can run in and get some wickets. I think that the initiative taken is fantastic. I mean, you got nearly 2 billion people living here. Even driving on the streets, everyone doesn't wear helmets. So we want to encourage everyone to wear a helmet if you're on a bike, and if you're in a car, make sure you strap up and be safe. Yeah. And that's another wicket. So I think that we're behind. Another wicket, indeed. बड़ा विकेट। ब्रायन लारा का अपने आप को रोक नहीं पाए, स्टेप आउट कर बैठे, ललचा गए, और पॉल हैरिस ने इस मैच का बहाव जो है, रुख है, बिल्कुल मोड़ दिया। 3 विकेट उन्होंने ले लिए, और बड़ा विकेट अब ब्रायन लारा का। सुशील जी, गजब की बॉलिंग, पॉल हैरिस की प्रशंसा करनी पड़ेगी जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं। हॉल को बॉलिंग के लिए लाया जा रहा है, और ये आखिरी वक्त पर बैट का मुंह खोला और स्टीयर किया। डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर फील्डर है, दूसरे रन के लिए तेजी के साथ दौड़ पड़े, विकेट के बीच में अच्छी दौड़, उठा के मारा है, पहला छक्का, स्पोर्टो मैक्सिमम देखने को मिला हमें इस मैच का। रिकार्डो पावेल को वही ड्रिफ्ट होती हुई लेग स्टंप पे एक तोहफा पेश कर दिया एंड्रू हॉल ने। इसी तरह की शॉट, इसी तरह के खेल के लिए जाने जाते हैं रिकार्डो पावेल। नहीं, आप कह ही रहे थे कि पावेल इस तरह की शक्तिशाली शॉट लगाने के लिए विख्यात हैं, और कितना बढ़िया टाइमिंग उन्होंने किया। ऑन द राइज ही उठा दिया, और बॉटम हैंड का बढ़िया उपयोग, टाइमिंग बेमिसाल, ताकत भरपूर, और गेंद सीधी उधर जहां के वो मारना चाहते थे, यानी लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। ये बॉलर के ठीक पास से ड्राइव किया, टाइमिंग ठीक ही था, लेकिन लॉन्ग ऑन से आकर गेंद को फील्ड कर लिया गया। ये उठाया, उनके इलाके में थी, सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। और ये एक बड़ा शॉट और 6 रन। अच्छी कोशिश वहां पे हर्षल गिब्स की, पर बिल्कुल इंचेस से उनकी उंगलियों से दूर बॉल, एंड्रू हॉल की माफ कीजिए, और 6 रन हो जाएंगे। और ये उठाकर मारने की कोशिश की थी, धीमी गेंद थी, बैट पर देरी से आई, ऊंची उठ गई और आउट। स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री के काफी 20 गज अंदर गेंद को कैच कर लिए गए, और इस तरह एलबी मार्केल ने ये विकेट चटका दिया। जैसे ही बॉलिंग के लिए मार्केल को लाए तो ये विकेट गिर गया, और रनों के प्रवाह के विपरीत, परिस्थिति के प्रवाह के विपरीत ये विकेट गिर गया। देखिए, बॉल आया नहीं, पहले शॉट पूरा कर बैठे थे, और अच्छी सूझबूझ से धीमी गेंद डाल दी। लेकिन पावेल स्ट्राइक ले रहे हैं, ऑन द राइज ड्राइव किया, ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर, और मिड ऑफ के बीच में से 4 रन। और बहुत करीब मामला, अपील और आउट। ये तो बोनस विकेट हो जाएगा। ऐसा लग रहा है विकेट कीपर काफी खुश है कि वापस नहीं आ पाए रिकार्डो पावेल। कई बार जब आपके खिलाफ अपील होती है तो आप जंप में रन लेने की कोशिश करते हैं, उस फिराक में कहीं आउट ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही लगता है यहाँ पर तो, कि काफी दूर रह गए, निश्चित रूप से आउट, और विकेट कीपर ने दूर से ही थ्रो कर दिया था। ये आगे निकल गए थे, स्ट्रोक के साथ ही वापस आने का मौका ही नहीं मिला, और ये आउट का इशारा। तो इस तरह ये बहुत बड़ा विकेट मिला है साउथ अफ्रीका को।
106 पर ये 5वां विकेट गिर गया। पॉवेल जो कि खतरनाक नजर आ रहे थे। देखते हैं एक बार फिर से पैड पर लगी थी एलबीडब्ल्यू की अपील थी और झोंक में ही आगे चले जा रहे थे पॉवेल। जब तक पलटे वस्तुस्थिति को समझकर वापस आने की कोशिश की तब तक विकेट कीपर ने तेजी के साथ थ्रो किया। स्टंप, जिन्हें लकड़ी के टुकड़े जिन्हें हम स्टंप कहते हैं, उनको लड़खड़ा दिया और इस तरह 106 पे 5 पॉवेल 30 पर आउट। इस बार बढ़िया शॉट और ये मैक्सिमम मिलना चाहिए। बहुत अच्छी टाइमिंग, इसी की हम अभी बात कर रहे थे कि कितना बढ़िया टाइम किया करते थे। इस फोटो मैक्सिमम एक और वेस्ट इंडीज के लिए। और इस बार ऑफसाइड में खेला फिर से सुंदरता के साथ, लेकिन वहां पर बाउंड्री लाइन के ठीक अंदर उसको फील्ड कर लिया, लेकिन 2 रन के साथ बैट्समैन दौड़ पड़े। इस बार तेज गति से बॉल डालने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल किया, बैट का फेस खोलकर खेल दिया उसे थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। बढ़िया शॉट कहना होगा ये टीनो बेस्ट की। 18वें ओवर की आखिरी गेंद, धीमी गति से फेंकी थी ये बॉल हवा में, लेकिन फील्डर जज नहीं कर पाए उसे। इस बार बैट ही टूट गया टीनो बेस्ट का। बहुत जोर से स्ट्रोक लगाने की कोशिश और बैट के 2 टुकड़े। बिल्कुल हैंडल हाथ में रह गया और आधा बैट टूटकर दूर जा गिरा, आधा बैट हाथ में। टीनो बेस्ट जितना नाटकीय वो व्यक्ति है, उनका बैट भी वैसा ही नाटकीय नजर आ रहा है। ये देखिए गेंद काफी दूर रह गए थे, बिल्कुल नीचे से लगी थी और बैट का टुकड़ा गिरकर दूर जा गिरा। ये देखिए किस तरह से, और आधा बैट उनके हाथ में रह गया। इस बार शॉर्ट बॉल थी ऑफ स्टंप के बाहर, खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से, ऊपरी हिस्सा लगा बैट का और एक और झटका लगा ये वेस्ट इंडीज को। और तारीफ करनी होगी वैन डर वाट की। ये ऑफ स्टंप के बहुत बार थी और स्लैश किया जानबूझकर, और फील्डिंग देखिए कितनी बढ़िया। हालांकि कोशिश की थी दाहिने हाथ से, उन्होंने एलबी मार्कल ने कैच लेने की कोशिश की, लेकिन हाथ से टकराकर, वहां तक दूसरा कोई फील्डर होता तो पहुंच भी नहीं सकता था, लेकिन वो पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य के हाथ से टकराकर गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ चली गई झटक कर। 9 रन आए अभी तक इस ओवर में। शॉट कराने की कोशिश, पुल करना चाहते थे, टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं, सीधा फील्डर के पास और एक और झटका। तो केवल 9 रन आए आखिरी ओवर में। 143 पर 8, 144 रन का टारगेट अब वेस्ट इंडीज लेजेंड्स ने रखा है। एक 144 रन बनाने हैं साउथ अफ्रीका लेजेंड्स को ये मैच जीतने के लिए, 7.2 रन प्रति ओवर के हिसाब से। और इतना मुश्किल अतुल होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पिच में हमने कल भी देखा था जब इंडिया और श्रीलंका का मैच हुआ था। 5 सेकंड और बचे हैं इस मैच को शुरू होने में, दूसरी इनिंग्स को। तो देखना है श्रीलंका के माफ कीजिए साउथ अफ्रीका इसको क्रैक कर पाती है या नहीं। और तेज गेंद की थी, तो अगर वेस्ट इंडीज को ये मैच फंसाना है तो टीनो बेस्ट को आज विकेट्स निकालने पड़ेंगे। 170-80 का टारगेट हो तो फिर आपको पहले 6 ओवर में पूरा फायदा उठाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एलबीडब्ल्यू की अपील और कोई शक नहीं अंपायर के मन में। विकेट्स के सामने पकड़े गए हर्षल गिब्स और पूरी तरह से चकमा दे दिया था, क्योंकि टीनो बेस्ट से अमूमन बैट्समैन एक्सपेक्ट करते हैं कि शॉर्ट बॉल करेंगे। इस बार फुल पिच बॉल कर दी और उसका कोई भी जवाब नहीं था गिब्स के पास। पहला झटका दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स के लिए। बिल्कुल, और हवा में भी तेज थी गेंद, तो चूक गए, खड़े खड़े खेल गए, मिस कर गए बॉल को। ऐसा लगा कि शायद लेग स्टंप के बाहर जा रही है, पर अंपायर ने सूझबूझ के साथ करार दिया और डीआरएस तो नहीं है, तो जाना ही पड़ेगा हर्षल गिब्स को बाहर। शॉर्ट बॉल थी, उसे पुल करना चाहते थे, टाइम अच्छा नहीं किया, लेकिन फील्डर से काफी दूर। बहुत बढ़िया शॉट, एकदम जैसे आप फोटो खींच सके। कुछ नहीं करा, सिर्फ तालमेल बिठाया बैट और बॉल का।
लेग स्टंप के बाहर अपील यहाँ पर, और अपील इसलिए करते हैं कई बार बॉलर और विकेट कीपर की वाइड ना दे दे अंपायर। और एक और विकेट, 2 स्लिप लगाए थे ब्रायन लारा ने और तीनों बेस ने अपना काम कर दिया। जिस तरह से वो गेंदबाजी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि चार्ज अप है। और अब दूसरा झटका, साउथ अफ्रीका मुसीबत में। ओह, ये कहां से आया शॉट? इसका आभास, अंदाजा किसी को नहीं था। फोटो मैक्सिमम पहला, वो भी साउथ अफ्रीका के बल्ले से। वाओ, क्या शॉट है! हल्की सी शॉट डिलीवरी थी, बहुत जल्दी पिक किया था। ये एक एडवांटेज होता है अगर आप थोड़ा सा समय बिता ले पिच के ऊपर, आपको अंदाजा हो जाता है उछाल का भी, पेस का भी, जिसका कि पूरा फायदा उठाया वैन विक ने। क्लीन बॉल, ओवर पिच डिलीवरी थी, उसे ऑन साइड पर शायद खेल के कलाइयों के सारे सिंगल लेना चाहते थे। अमूमन जो बैट्समैन किया करते हैं कि बाउंड्री या 6 लगा ले तो सिंगल लेके अपने नॉन स्ट्राइकर को स्ट्राइक देना चाहते हैं, कुछ वैसा करने की कोशिश। अगर स्ट्रोक लगाया होता, जेन्युइन स्ट्रोक इस बॉल के ऊपर, तो बाउंड्री का एक मौका था। यहाँ पीछे फंसे रह गए, मुझे लगता है कि शॉर्ट पिच गेंद की इंतजार में थे फिर से, और लेट हो गए ऊपर वाली बॉल पे और प्ले डाउन हो गए। तेज गेंद अंदर आया है। शॉर्ट पिच बॉल का पूरी तरह फायदा उठा नहीं पाए, बॉल तेज आ गया, पुल में वो ताकत नहीं ला पाए। ओह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल टप्पे पे। सुलेमान बेन बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ी शॉट थी और बैकफुट पर जाकर ऑफ साइड में खेला। डीप कवर बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए ये पंच किया था ऑफ साइड में, पॉइंट और कवर के बीच में से बहुत अच्छा गैप ढूंढा और 4 रन मिले रोड्स को। जॉन्टी रोड्स जो कि कप्तान है दक्षिण अफ्रीका लीजेंड्स टीम के, ये देखिए बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक के लिए बहुत अच्छी तरह जगह बना ली थी और जरूरत भी थी स्ट्रोक के। ये पॉइंट की तरफ बढ़िया कट शॉट और क्रीज की गहराई का बहुत अच्छा उपयोग किया, दर्शकों को मजा आया। और लीजिए एक और विकेट, बहुत बढ़िया गेंदबाजी, प्रेशर में बिल्कुल आपने मौका नहीं दिया रन बनाने का, उसी प्रेशर के चलते, उसी दबाव के चलते एक और विकेट झटक लिया वेस्ट इंडीज ने। और सुलेमान बेन भी एक शोमैन है, बॉल बिल्कुल ही धीमा कर दिया, इनसाइड आउट शॉट लगाने की कोशिश में सीधा कॉटन बॉल दे बैठे वैन विक। ये लेग स्टंप के बाहर थी और स्वीप करने की कोशिश की, देखना है कि बैट से लगी अथवा नहीं, क्योंकि शॉर्ट फाइन लेग की तरफ गई और ये वाइड का इशारा यानी कि विकेट कीपर के पैड से लगने के बाद गई थी। ये थोड़ी शॉर्ट थी और बैकफुट पर जाकर पुल किया मिड विकेट की तरफ, लॉन्ग ऑन से आकर मिड विकेट तक पहुंचे और गेंद को फील किया, लेकिन विकेट के बीच में दौड़ अच्छी नहीं है, 1 ही रन लिया, यहां पर 2 रन लेना चाहिए था। ये उठाने की कोशिश की थी और स्टंपिंग कर दिया विकेट कीपर के पीछे से, लेकिन देखना होगा कि जॉन्टी रोड्स का पैर सही वक्त पर टिका था अथवा नहीं। अपील तो की गई है और अंपायर ने तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया है। जी हाँ, मुझे लगता है कि छोटे कद के हैं तो स्ट्रेच करने की चेष्टा में, और नो बॉल की तो दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अंदर है, और जैसे ही खींचे आगे तो शायद पिछला पैर थोड़ा सा हवा में उठा। लिली जेकब्स ने अपील की है पर ऐसा लगता नहीं कि भरोसा है इसमें ज़्यादा, क्योंकि खिलाड़ी अपनी अपनी जगह पे आ चुके हैं। पैर आगे जरूर आया था पर जॉन्टी रोड्स ने वापस रख लिया, तो दिक्कत नहीं है, ज़्यादा इसमें परेशानी की बात नहीं है साउथ अफ्रीका के लिए भी और थर्ड अंपायर के लिए भी। और ये नॉट आउट का इशारा, दूध का दूध और पानी का पानी इस तरह कर दिया गया। ये शॉट ऑफ लेंथ थी और बैकफुट पर जाकर पुल किया ऑन साइड में मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, 4 रन। और ये उठाकर मारा है विद द टाइड, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। क्या स्ट्राइक है, क्या टाइमिंग, गेंद बाउंड्री लाइन पर फील्डर था बिल्कुल बाउंड्री लाइन को छूते हुए, लेकिन एक दर्शक की तरह केवल देखता रह गया और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए। गजब का स्ट्राइक, विद द टाइड उठा ही दिया उसको, और इस बार ऊंचा उठा दिया है, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, फिर 6 रन। रोमांचकारी क्षण उपस्थित हो गए और लगता है एक्सीलरेटर पर पांव दबा दिया है दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने।
गजब की बल्लेबाजी। और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से मनिंदर सिंह आपका स्वागत है। नमस्कार मनिंदर। क्या बात है सुशील जी, मजा आ गया। शॉर्ट बॉल थी, उसे पुल कर दिया, फील्डर वहां पर मौजूद थे लेकिन गोल। और ये बहुत बढ़िया स्ट्रोक, सीधा बॉलर के पास से 4 रन। क्या ताकत थी, देखते ही रह गए सारे फील्डर दूर, किसी को हिलने का मौका भी नहीं मिला। और एल्बी मॉर्कल जब शॉट लगाते हैं तो इसी तरह के स्ट्रोक्स लगाते हैं। और शॉट लगाते ही उन्होंने रन भागने की भी कोशिश नहीं की। उन्हें पता था कि जिस गैप में गई है वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। कई बार हमने ऐसे देखा, बहुत तेज जब शॉट आता है, नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन रहता है उसे भी चोट लग जाती है। उठाकर मारा है ऑन साइड में, फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन। अब रन बन कर रहे हैं, रन तो बरस रहे हैं। ये थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी और बैकफुट पर जाकर कट किया ऑफ साइड में। गेंद सीधी पॉइंट बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन। ये थोड़ा बैकफुट पर गया और उठाया कवर के ऊपर से, गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। क्या बढ़िया नाप तोल कर स्ट्रोक लगा, जानबूझकर ऊंचा खेला, बैकफुट पर गया, कवर के ऊपर से उठा दिया। ये मारने की कोशिश की थी कहीं और, लेकिन बैट का भीतरी हिस्सा लगा, लगता है बल्ला हाथ में घूम गया उनके और गेंद मिड ऑन की तरफ चली गई। लेकिन उसकी परवाह किए बिना वो तो 1 रन के लिए दौड़ी पड़े। ये रिवर्स स्वीप करने की कोशिश की थी, ये पता नहीं, ये आपत्ति को बुलावा है, एक तरह से आमंत्रण दे रहे हैं। ये इस बार ये पैडल स्वीप किया फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन के लिए। और इस बार उठाकर मारा है ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, फिर 4 रन। एल्बी मॉर्कल बिल्कुल आग उगल रहे हैं बल्लेबाजी में, लगातार उनके बल्ले से चौके और छक्के निकलते जा रहे हैं। ओवर की समाप्ति 129 पे 4। पार्टनरशिप जो भागीदारी 87 रनों की 54 गेंदों पर, अद्भुत भागीदारी मनिंदर। बिल्कुल जिस पार्टनरशिप की जरूरत थी वैसी पार्टनरशिप की। और ये हमने कई बार देखा है, प्रेजेंट डे क्रिकेट में भी देखा है कि जब सिचुएशन खराब होती है, इससे अर्धशतक पूरा हुआ इस सिंगल के साथ, केवल 38 बॉल में ये अर्धशतक लगाया और बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पर ये अर्धशतक लगाया। स्लिप हो गई बॉल हाथ से, नो बॉल का इशारा, शायद कमर के ऊपर थी ये गेंद। ये फुल टॉस और उठाकर मारा है, सीधा कैच के रूप में जा रही है, लेकिन वो तो 2 रन के लिए फिर भी दौड़ पड़े, क्योंकि देखिए कैच तो होता भी तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि नो बॉल थी, कैच तो हो ही नहीं सकता था। फिर से फुल टॉस और इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिया, 4 रन। और उठाकर मारा है यहाँ ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से कम 2 रन यहाँ पर फिर से मिलेंगे। और ये पुल किया ऑन साइड में, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जा रही, 1 ही रन मिलेगा। और ये 100 रन की भागीदारी, 100 रन की भागीदारी केवल 62 गेंदों में। और इस बार खेल दिया थर्ड मैन की तरफ और इस बाउंड्री के साथ जीत दक्षिण अफ्रीकन लेजेंड्स के नाम। क्या पार्टनरशिप की है इन्होंने।